Good morning all of you. Welcome to back my YouTube channel JK Educations. Myself जशन कुमार महेश्वरी. इस वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखना और आपके लिए एक सरप्राइज है. तो हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक के बारे में, जिसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में यानी कि केमिकल, फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने उसमें पढ़ लिया था. आज हम उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. जनरल कैरेक्टर में हम देखें तो सबसे फर्स्ट होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी में देखा था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑक्साइड का, फिर परऑक्साइड का और फिर सुपर ऑक्साइड का. तो हम क्या देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सुपर ऑक्साइड का नेचर जो क्या होता है, यानी कि ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के अंदर इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज. इस इंक्रीजिंग का रीजन दिया गया है एनसीईआरटी में, जो कि हमें याद रखना है. उसका रीजन है लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो देखो बड़ा कैटायन, बड़ा एनायन, ये दोनों मिलके एक अच्छे से पैक हो सकते हैं, यानी कि एक अच्छे से अच्छे क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो सकते हैं. इसीलिए इसको बोला गया लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं. फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि ऑक्साइड्स कलरलेस होता है, परऑक्साइड कलरलेस, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं ये थोड़े से येलो कलर के होते हैं. सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं. एक ये एनसीईआरटी में हमें याद रखना है. फिर हम देखते हैं कि जब ऑक्साइड्स यानी कि एम, या हम बात M2O प्लस H2O, यानी कि इसका हम जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, MOH प्लस H2. ठीक है, M2O2 प्लस 2H2O, MOH प्लस H2O2, MO2 प्लस 2H2O, 2MOH, H2O2 और O2. जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, हाइड्रोक्साइड H2 ऑक्साइड से, H2O2 परऑक्साइड से और सुपर ऑक्साइड से H2O2 प्लस O2. इससे ये पता चलता है कि जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ परऑक्साइड, और यहां हमें क्या मिल रहा है, पर का सुपर, यानी कि सुपर ऑक्साइड. यहां पे एनसीईआरटी ने बोला है कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर crystalline solids and all are water soluble. और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, यानी कि ये जो हाइड्रोक्साइड होंगे यानी कि इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी. इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक. बस ये हमें इतना ध्यान रखना है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की जनरल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है
हैलाइड्स। तो हमें पता है कि मेटल H2 के साथ मिलके क्या फॉर्मेशन करता है, हैलाइड्स। यानी कि हमने कल पढ़ा था ऑल हैलाइड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मेशन में देखते हैं कि ये और किस किस से बन सकता है। फॉर्मेशन में हम पहले बात करें तो ऑक्साइड से, फिर उसके हाइड्रोक्साइड से, उसके कार्बोनेट से, उसके कार्बोनेट से। सॉरी, यहां पे इसका HX हम यहां देखते हैं तो MX प्लस HX, MX 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 प्लस H2 CO3 प्लस MX प्लस H2O MX प्लस H2O। बैलेंस कर दो, M H2 2 2 M2O। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इसके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट। तो हमें तीनों याद रखना है, फॉर्मेशंस, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसने बोला है एनसीईआरटी में बोला गया है कि डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लेस नेगेटिव। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड क्या होता है, डिक्रीज। और अदर डेल्टा F फॉर H क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या होता है, हाई नेगेटिव। किसी फिक्स मेटल के लिए, यानी कि अगर हम क्या कर लें, फिक्स मेटल, फिक्स मेटल के लिए हम देखें तो जैसे कि LiF, LiCl, LiBr, Li, तो हम इसमें देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लेस होता जाता है। यानी कि हम बात करें Li और LiF के अंदर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रह सकता है या कौन ज्यादा बन सकता है, तो LiF के लिए। और किसी के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फॉर हैलाइड, तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं जो हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। LiF और CSI ये दोनों होते हैं वाटर इंसोल्यूबल, और हमें यही ध्यान रखना है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोला है LiF और Li इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन। इसका होता है लो हाइड्रेशन,
यानी कि ये वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसका जल योजन क्या है? कम। और LiF ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो हैलाइड हो चुका है। थर्ड है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स मतलब ऐसा एटम जिसके पास ऑक्सो तो है लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए? ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन युक्त परमाणु जिसके पास स्वयं के पास क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। और ये होता है हमारा ऑक्सो ग्रुप। इसके एग्जाम्पल है H2SO4, SO2, OH2। ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो देखो मेटल प्लस एसिड किसका निर्माण करते हैं? सॉल्ट का। और ये सॉल्ट कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल। ये सॉल्ट कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल। तो हम देखते हैं यहां पे M2CO3 एंड MHCO3, मेटल का कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे होते हैं? हाई स्टेबल। उसके साथ साथ हम देखें तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। क्योंकि MHCO3 और CO3 ये जो नेगेटिव होता है ये लार्ज साइज का होता है। तो लार्ज साइज और लार्ज कैटायन तो आसानी से अच्छे से पैकिंग हो जाती है उनमें, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। एनसीईआरटी ने एक अच्छी सी लाइन लिखी है, LiCO3 LiO और CO2 के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्योंकि LiO क्या होता है? स्टेबल। और LiCO3 क्या होता है? अनस्टेबल। और बाकी के जितने भी कार्बोनेट है लिथियम के अलावा वो सारे कैसे होते हैं? स्टेबल। एनसीईआरटी ने एक और लाइन बोली है कि LiHCO3 लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो हमने आज क्या पढ़ा? जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल मेटल, एल्कलाई मेटल। तो उसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। एक तो थी ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। सेकंड थी हमारी हैलाइड्स। और थर्ड है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। अगर उम्मीद होगी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज जो मैंने वीडियो से पहले बोला था खुशखबरी आपके लिए, वो ये है कि कल से यानी कि गणेश चतुर्थी से ही आपको शाम को डेली के 5 बजे 12th क्लास के केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ना चाहे वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।